गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। कई बच्चे बोलते हैं क्या सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी आईयूपीएसी होती है? बिल्कुल होती है, आईयूपीएसी इसकी भी होती है, ऑर्गेनिक की भी आईयूपीएसी होती है। ऑर्गेनिक की तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब इसको देखो क्या है। तो पहले मैं बेसिकली आपको बता दूं, अगर आप प्रदीप या होली फेज या जो भी प्रेशर आपके पास है अगर ओपन करोगे तो बंच ऑफ लॉज लिखे हुए हैं आईयूपीएसी के, बहुत सारे लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। सही। अब प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन आना है आपको 1 मार्क का, तो क्या सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़े? आंसर है नो। मैं आपको 5 बेसिक फंडामेंटल रूल्स बता रहा हूँ आईयूपीएसी के, वो ध्यान रखिए एंड यू कैन सॉल्व एनी कैटेगरी ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। 5 रूल बताऊंगा मैं आपको मेन। रूल नंबर 1, जब भी आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करें तो सबसे पहले हम नेम लिखते हैं किसका? पॉजिटिवली चार्ज आयन का। उसके बाद हम नेम लिखते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन का। जैसे देखिए मैंने लिखा है K4 FeCl6। हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है। तो जैसे आपको बोला इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, तो सबसे पहले आप नेम लिखोगे किसका? पोटेशियम का, क्योंकि पोटेशियम का चार्ज क्या है? पॉजिटिव, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सही है, सरफेस पे पढ़ाया मैंने कॉम्प्लेक्स आपको। तो सबसे पहले आप नेम लिखोगे किसका? पोटेशियम का। उसके बाद नेम लिखोगे सारे इसका कॉम्प्लेक्स का। कैसे लिखेंगे बताऊंगा। रूल नंबर 2, ये गोल्डन रूल है। मैंने इस एक रूल में आपके 7-8 रूल्स एक साथ डाल दिए ताकि आपको टाइम बचे। जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स का नेम लिखना है, उसका सिक्वेंस है, सबसे पहले लिखोगे पॉजिटिवली चार्ज आयन का नेम, उसके बाद लिखोगे कॉम्प्लेक्स का नेम। ये कॉम्प्लेक्स होता है यहां से यहां तक। ये कॉम्प्लेक्स में क्या लिखोगे? लिगेंड्स के नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम का नेम, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद लिखोगे नेगेटिव आयन का नेम। तो मतलब सबसे पहले आप नेम लिखोगे इसका, उसके बाद नेम लिखोगे इनमें पूरे लिगेंड्स का। ये लिगेंड्स में आपके सारे के सारे साइनाइड, एक्वा, ऑक्सलेट, बट कैसे लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करके दिखाऊंगा मैं। उसके बाद नेम लिखोगे सेंट्रल एटम का, उसके बाद नेम लिखोगे नेगेटिव आयन का। तो कॉन्सेप्ट ये है बेटा, अगर रूल नंबर 2 पता है तो आपको समझ लो कोऑर्डिनेशन की पूरी आईयूपीएसी आती है। तो सिंपल अगर मैं बोलूं, मैंने इस एक रूल में सारे रूल बता दिए आपको, मतलब ये गलत नहीं हो सकता आपका आईयूपीएसी में। प्रदीप वगैरह में पढ़ोगे बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, लैंग्वेज रूल्स है, ये ध्यान रखो। पॉजिटिव आयन, लिगेंड, सेंट्रल एटम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एन है। गॉट इट? रूल नंबर 3, अगर आपका लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है तो नेम के पीछे आप क्या लगाओगे? ओ लगाओगे। तो पहले ही बताया तुमने लिगेंड में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऑक्सिलेटो, साइनो, वो आता है ना। सही है। रूल नंबर 4, डाई ट्राई टेट्रा शुड नॉट बी टेकन इन अ प्रायोरिटी। जैसे किसी लिगेंड के आगे लिखा हुआ है अमाइन के, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल है, तो आपने क्या लिखोगे? डाई अमाइन। तो डाई को प्रायोरिटी में काउंट नहीं करते हैं। अगर आपको अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी चेक करनी है तो अमाइन में अमाइन का ए देखना है, डाई का DI नहीं देखना। सही है। तो प्रेफिक्स का कोई रोल नहीं होता है प्रायोरिटी को डिसाइड करने में। रूल नंबर 5, इफ इन लिगेंड नंबर वर्ड न्यूमेरिक वर्ड्स आर देयर। अगर किसी लिगेंड में न्यूमेरिक वर्ड्स हैं, जैसे हमने बोला इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन, सुन लो ध्यान से, इथेन 1,2 डाइअमाइन, मैंने बोला EDTA-3। ये रूल बेसिकली उन लिगेंड्स में ज्यादा होता है जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है, डाइडेंटेड है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, और जिनका आईयूपीएसी नेम लिखने पर बीच में न्यूमेरिक वर्ड्स आते हैं। सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ है ना। तो उनके केस में अगर ऐसे लिगेंड्स का नंबर 2 है तो हम लिखते हैं बिस, BIS, 3 है तो हम लिखते हैं ट्रेस, TRIS, और 4 है तो हम लिखते हैं टेट्राकिस। गॉट इट? ये नंबर ये नहीं है, हम डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? बिस, ट्रेस, टेट्राकिस। कब कब होगा अभी क्लियर है ना। तो ये बेसिकली 5 रूल है। और एक रूल और सबसे काम का, अगर आपका कॉम्प्लेक्स ये नेगेटिवली चार्ज है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज है
तो मेटल के नेम के पीछे आपको लगाना है 8। मेटल का जब नेम लिखोगे ना उसके पीछे लगाना है आपको 8। तो ये 6 रूल है माय डियर आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर के। ओके, और ये रूल ध्यान से सुन लो, आराम से एक बार और रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट में। रूल नंबर 1, पहले आपको लिखना है कैटायन फिर एनायन। रूल नंबर 2, सीक्वेंस क्या होगा नेम बनाने का, पॉजिटिव आयन, फिर कॉम्प्लेक्स का नेम, कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, पहले लिगेंड्स, फिर सेंट्रल एटम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर बाद में नेगेटिव आयन। रूल नंबर 3, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड के नाम के पीछे क्या लगाओगे, ओ लगा देना है आंख बंद करके। डाई ट्राई टेट्रा शुड नॉट बी टेकन इन अ प्रायोरिटी इफ इन लिगेंड न्यूमेरिक वर्ड्स आर देयर, जैसे इथाइलिन डाइमाइन जैसा कुछ हुआ, उसके 2 लिगेंड्स हैं, 3 लिगेंड्स हैं, 4 लिगेंड्स हैं, तो 2 के लिए हम लिखते हैं बिस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस। ओके, लास्ट रूल, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है तो मेटल के नेम के पीछे क्या लगाना है, ATE लगाना है। गॉट इट? देखिए स्टार्ट करते हैं 2 एग्जाम्पल से। जैसे आपको बोला आपको इसका नेम लिखना है, ये कॉम्प्लेक्स है ना। गॉट इट? सबसे पहले जब भी आप नेम लिखें तो कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर लें कैटायन और एनायन में। ध्यान रखना, तो ये कौन कैटायन है कौन एनायन है देख लेते। ये देख कर हमने ये वाला पार्ट एनायन और ये वाला पार्ट कैटायन, तो क्लोरीन माइनस वाला ये। तो सबसे पहले आप नेम किसका लिखोगे, इसका। आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, ये कैटायन। रूल भी यही है, पहले कैटायन का नेम लिखेंगे फिर किसका लिखेंगे, एनायन का। तो कैटायन कौन है आपका, कैटायन कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद आप निकाल लो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या होगा, X प्लस अमोनिया का 0, वाटर का 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1, क्लोरीन का होगा -1 इक्वल 0। ओवरऑल चार्ज 0 है, तो क्या हो जाएगा, X इक्वल +3, मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब बात करते हैं नेमिंग की। तो नेमिंग किसका करोगे, पहले आप नेमिंग करोगे इस कॉम्प्लेक्स का। ध्यान से सुनना बेटा, पहले नेमिंग होगी किसकी, इस कॉम्प्लेक्स। ये अब कॉम्प्लेक्स का नेम हम लिखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में हम सबसे पहले किसका नेम लिखते हैं, देखो पॉजिटिव चार्ज है, कॉम्प्लेक्स के बाद तो है नहीं, तो छोड़ दो। कॉम्प्लेक्स में हम सबसे पहले नेम किसका लिखते हैं, नेम लिखते हैं लिगेंड का, फिर सेंट्रल एटम का, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ आपके पास 2 लिगेंड्स हैं, एक तो है वाटर, वाटर को आप क्या बोलोगे, एक्वा, और ये है अमाइन, अमाइन बोलते हैं अमोनिया को। अब एक्वा और अमाइन इन दोनों में से पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकली चेक करें। A सेम है, AB सेम है, M और Q। अगर हम M और Q को देखें तो सबसे पहले कौन आता है, M आता है। तो आप पहले किसका नाम लिखोगे, पहले आप नेम लिखोगे किसका, अमोनिया का। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, अमोनिया से। तो आप क्या लिखोगे, अमोनिया, अमाइन, सॉरी अमाइन सिंगल है, तो आप चाहो तो मोनो वर्ड भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। मोनो वर्ड यूज करोगे तो कर सकते हो, चाहो नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बाई चांस यहाँ लगा दिया 3, तो भी वो वही रहेगा, है ना, 3 लिख ही दिया था मैंने। तो आप क्या लिखोगे, ट्राई अमाइन, सुनो बेटा, ट्राई अमाइन। फिर क्या लिखोगे, ट्राई एक्वा, हो गए लिगेंड पूरे, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा। उसके बाद क्रोमियम, CHROMIUM, क्रोमियम, सेंट्रल एटम लिख दिया हमने। अब ये देख लो कॉम्प्लेक्स का चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो हम क्रोमियम नहीं लिखते, हम क्या लिखते, क्रोमेट, ATE, क्रोमेट। ध्यान रखो, तो हमने क्या लिखा, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, 3, अभी निकाली ना आपने, ये X इक्वल 3, और बाद में कौन लिखा हुआ है, एनाइन। तो आप क्या लिख दोगे, क्लोराइड। तो नाम क्या बना इसका, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। क्लियर। आप बोलोगे सर ट्राई क्लोराइड क्यों नहीं लिखा, क्या AlCl3 को आप एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड लिखते हो या एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखते हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड ही लिखते हो ना AlCl3 को। तो यहाँ 3 हो, 4 हो, 5 हो, आपको ट्राई ड्राई कुछ नहीं लिखना, सही है।
तो ये नाम हुआ इसका ट्राई अमाइन एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोरीन। प्रैक्टिस करना एक बार। अब इसको देखो, इसको बात करते हैं, मैं हटा देता हूँ, थोड़ा कचरा कम दिखेगा बोर्ड पर आपको, मजा आएगा। देखिए इसको हटा। अब जैसे ये मॉलिक्यूल देखो आप, अगेन फिर वही काम करना है, माइनस और ये प्लस। पहले किसका नाम आएगा? कैटायन का। ये ना कैटायन आपका सामने, तो आप क्या लिख दोगे? पोटेशियम। अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स में, कैटायन हो गया ना, हाथ मिल गया कोई कैटायन। अगर नहीं होता तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पोटेशियम के बाद अब देखो लिगेंड अकेला ही है, फोर को क्या बोलते हैं? टेट्रा। ये टेट्रा। साइनाइड का चार्ज क्या होता है? माइनस। और जो लिगेंड माइनस में होते हैं उसके नेम के पीछे क्या आता है? ओ। क्या लिखोगे? साइनो। कई जगह लिखा मिलेगा साइनाइडो, तो डिपेंड करेगा आपको आप क्या लिखते हैं। साइनो ज्यादा बेटर है, सही है। पोटेशियम टेट्रा साइनो हो गया भाई, ये भी खत्म। अब कौन आएगा? सेंट्रल मेटल एटम। आ जाओ साहब सेंट्रल मेटल एटम पर। निकल है, सही। अब क्वेश्चन है, निकल को निकल ही रहने दूं या एटी लगाऊं, निकलेट करूं? तो आप बोलोगे सर कैसे पता लगेगा? कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या है? नेगेटिव है। और अगर कॉम्प्लेक्स का चार्ज नेगेटिव है तो मेटल के नेम के पीछे क्या लगाते हैं? ए टी ई। तो आप क्या लिख दोगे? निकलेट। फिर लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता देते हैं? 2 × +1 पोटेशियम का होता है, निकल का x, साइनाइड का 4 × -1 = 0। x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? x इक्वल हो जाएगा +2, इसमें सेकेंड, सही। अब बोलोगे आयन लगाऊं कि नहीं लगाऊं? आयन तो लगाओगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो ओवरऑल क्या है आपका? चार्ज 0 है ना, तो हमने दिखाने के लिए कहा है। फॉर्मूला क्या है आपका? K2 NiCN4। तो आप क्या लिखोगे? पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड, ये इसका नाम। गॉट इट? पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। प्रैक्टिस करोगे साथ में, बिल्कुल टफ नहीं है, बड़ा मजेदार है, मजा अभी आएगा करने में। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर अलग कहानी। एक और देखते हैं, कुछ और देखते हैं, बढ़िया बढ़िया। ये देखिए 4 एग्जाम्पल्स और देखिए आप। जैसे ये देखिए आप, COEN होल ट्वाइस 2SO4 सही है। इन नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, नेमिंग में कहीं इसका रोल नहीं है। ब्रैकेट के बाहर लगाओ, ये केवल वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का काम है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। CO को x इमेजिन करो, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x। इथाइलिन डायमाइन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इथाइलिन डायमाइन की 0, तो 2 × 4, तो आप क्या लिखोगे? 4 × 0 +3 है सल्फेट, 3 - 2 = 0। x इक्वल आएगा आपका +3। ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आएगी, x की है ना। तो मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। हटा रहा हूँ बेटा है ना, थोड़ा स्पेस मतलब। अब देखिए ये आपका +3 है। अब नेमिंग देखो, अगेन वही काम, माइनस और प्लस डिवाइड +3। अब नेमिंग किससे करोगे आप? नेमिंग करोगे यहाँ से, लिगेंड से। लिगेंड कौन है? इथाइलिन डायमाइन। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 1,2-इथाइन इथाइलिन डायमाइन। तो 2 है, तो 2 में आप डाई लगाओगे या बिस लगाओगे? बिस लगाओगे, डाई नहीं लगाना। तो आप क्या लगाओगे? बिस। इथाइलिन डायमाइन, बिस इथाइलिन डायमाइन। ये 2 से कोई मतलब नहीं बेटा, 2 3 से वैलेंसी वाले 2 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई वाले, इससे मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर है। बिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड प्लस चार्ज है, दिक्कत ही नहीं है। और बाहर का लिखा है सल्फेट, हम सिंपल लिख देंगे सल्फेट। यहां ये नहीं लगाना है ट्राई सल्फेट, क्लियर? तो क्या फॉर्मूला का नाम बना? बिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ये केवल वैलेंसी वाले फैक्टर है और कुछ
कुछ नहीं, वो कहाँ काम आएंगे जब आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, तो आपके सिलेबस में मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड्स है। मोनो मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें ओनली वन मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ कितने 2 सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन कहा देखिए। अब सिल्वर है, इसको एक्स इमेजिन करो, अमोनिया का 2 into 0, अगेन सिल्वर का एक्स, साइनाइड का 2 into -1 इक्वल 0। ये तो समझाने के लिए डालेंगे, तो एक्स क्या आएगा आपका +1, मतलब सिल्वर का चार्ज क्या है +1। अब बात करते हैं नेमिंग की, सही। तो नेमिंग में पहले किसका नाम लिखोगे, पहले हम नाम लिखेंगे कैटायन का। अब कैटायन में, कैटायन भी खुद कॉम्प्लेक्स है, तो पहले आएगा अमाइन का, तो आप क्या लिखोगे डाई अमाइन सिल्वर, ये आएगा ना, क्या बोलेंगे इसको डाई अमाइन सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 1, ये काम खत्म फर्स्ट वाले का। अब आ जाइए एनाइन, एनाइन में लिगेंड कौन है साइनाइड, तो आप क्या लिखोगे डाइसाइनो। अब सिल्वर नहीं आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है माइनस, तो आप क्या लिखोगे सिल्वरेट। पड़ेगा एक बोर्ड एग्जाम में, मिलेगा 0, सिल्वरेट नहीं होता है। ऐसे एलिमेंट जिनके रोमन वर्ड्स चलते हैं वो लिखने हैं। सिल्वर के लिए होता है अर्जेंटेट, गोल्ड के लिए होता है ऑरेट, कॉपर के लिए क्यूपरेट, सही है, ध्यान रखना ये। तो सिल्वर के लिए आप क्या लिखोगे अर्जेंटेट फर्स्ट, ये बन जाएगा। तो हाफ नाम किसका है कॉम्प्लेक्स का कैटायन, हाफ नाम किसका है कॉम्प्लेक्स का एनायन। तो क्या बना डाइअमाइन सिल्वर फर्स्ट, डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, सही है। अब बोलोगे सर पीछे कुछ क्यों नहीं लगाया आयन वायन, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल क्या है आपका न्यूट्रल, गॉट इट। एक ये देखो, ये क्या बना अगेन देखो माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस में है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको करें कैसे, करना वैसे ये बहुत सिंपल तरीका है, इसको भी एक्स सपोज करना है। आयरन यहाँ भी है, आयरन यहाँ भी है, तो कितने आयरन हो गए देखो बेटा 4x + 3 है, तो क्या लिख दोगे 3x प्लस साइनाइड 6 3 18, 18 है साइनाइड, ओके। एक मिनट जरा मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है इस फॉर्मूला में, लेट मी चेक। देखिए बेटा गड़बड़ ये है, यहाँ आएगा आपका 2, आप गड़बड़ पकड़ भी सकते हो, थोड़ी देर बाद कैपेबिलिटी आता है गड़बड़ पकड़ने की। गड़बड़ क्या आती है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अगर ये 3 होता तो 4 तो ये और 3 7 हो जाते आयरन, और 7 आप निकालोगे तो साइनाइड का स्टेट क्या था -18, तो आपका आंसर क्या आता है की स्टेट 18/7, और 18/7 पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में आती है आपकी स्टेट, नॉट पॉसिबल। तो ये क्या है एक्चुअल में यहाँ है 2, तो ये क्या करेगा 4x प्लस 2x प्लस 6 2 12 क्या हो जाएगा -12 इक्वल 0, सही है। साइनाइड का -1 होता है, तो क्या आ जाएगी आपके सामने x की वैल्यू आएगी +1, मतलब आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +2 है। अब आते हैं नेम पर, तो नेम कैसे लिखोगे, कैटायन है तो कैटायन को आप क्या लिखोगे आयरन, बाहर वाला है ना, इसको तो कुछ कर नहीं सकते। अब आ जाइए इसके ऊपर, इसका नाम लिखेंगे, किसका नाम आएगा पहले लिगैंड का, तो लिगैंड कितने 6 है, तो आप क्या लिखोगे हेक्सा साइन, इससे मतलब नहीं है हमें बाहर वाले 2 से, बाहर वाले 4 से कोई मतलब नहीं होता है, आयरन हेक्सा साइन। अब इसको आयरन लिखोगे या फेरेट लिखोगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या है आपका नेगेटिवली चार्ज, ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज माइनस में है, तो आप क्या लिखोगे आयरन नहीं लिखोगे, अब लिखोगे फेरेट, साइनो फेरेट, और स्टेट क्या है आपकी सेकंड, ये कंप्लीट। तो आप क्या लिखोगे आयरन हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड, सही है। अब इसको देखो, यहाँ तो ओनली एनाइन ही है, कैटायन वैटायन कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स ही दे रखा है आपको एनाइन के फॉर्म में।
तो सबसे पहले वो निकाल लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको इमेजिन करो x, ऑक्सीडेट का करो 2 इंटू -2, क्लोरीन का 2 इंटू -1 इक्वल -3। चार्ज है क्या हो जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट x इक्वल हो जाएगा आपका -2 4 और 6 माइनस का प्लस होगा तो x इक्वल हो जाएगा आपका +3। अब देखो नेम, ऑक्सीडेट और क्लोरीन, किसका अल्फाबेटिकल में नाम पहले आता है, क्लोरीन का, तो आप क्या लिखोगे, डाइक्लोरो डाइऑक्सिलेटो, नेगेटिवली चार्ज है ना दोनों, तो क्या लिखोगे, डाइक्लोरो डाइऑक्सिलेटो। सही है। आप बोलोगे सर ऑक्सिलेटो में हमने बिस क्यों नहीं लिखा, कि ऑक्सिलेटो की आईयूपीएसी बना लो, कुछ ही बना लो, न्यूमेरिक वर्ड आते नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो डाइऑक्सिलेटो। कोबाल्ट, अब बताओ कोबाल्ट सिंगल छोड़ दूं या 8 लगाऊं, लगाओगे 8 क्यों लगाओगे, चार्ज क्या है इसका माइनस, तो आप क्या लिखोगे, कोबाल्ट 8, स्टेट क्या है 3rd, और चार्ज क्या है ओवरऑल, अब देखो इस पर चार्ज है क्या, ये चार्ज है -3, तो आप क्या लगाओगे पीछे, आयन। अगर आपको सिंगल कैटायन या एनायन कॉम्प्लेक्स दे रखा हो तो उसके नेम के पीछे आयन लगा के आना है, तो क्या लिखोगे, डाइक्लोराइडो डाइऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3rd आयन। सही है। तो ये आज का लेक्चर है, मैं अभी जस्ट हाथों हाथ आपको इसके आईयूपीएसी के एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, ये करना है वीडियो और आईयूपीएसी के क्वेश्चंस हाथों हाथ सॉल्व करिए। 1-2 और बचे हुए हैं, मैं बताऊंगा आपको अगले टाइम पर। क्लियर, इक्का दुक्का है, मैक्सिमम तो हो गए आपके, तो ये प्रैक्टिस हाथों हाथ करनी है, इसमें डिले नहीं करना है। आपका जब टेस्ट होगा उसमें मैं दूंगा आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।